नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन आप भी एक भारतीय हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। सबसे पहले बात संसद से। संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये फैसला राष्ट्रीय सम्मान को और मजबूत करेगा, जबकि विपक्ष ने इस पर विस्तृत चर्चा की मांग की। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। संसद के अंदर और बाहर दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ई-20 पेट्रोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ वाहनों का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इंजन को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका उपयोग बढ़ाने की अपील की। झारखंड सरकार ने छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर केंद्र सरकार से जल्द फंड जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लाखों छात्रों के हितों का हवाला दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में दान पात्र लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है। छात्र संगठनों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। कई स्पर्धाओं में भारत ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंच गए हैं। अब पूरे देश की नजर उनके स्वर्ण पदक पर टिकी हुई है। भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए ऐतिहासिक पदक अपने नाम किया है। उनकी इस उपलब्धि पर देश भर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी को लेकर खेल और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस बदलाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भोजशाला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सरकार से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं। निर्धारित नियमों के तहत पहले की तरह प्रदर्शन किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने मेटा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर लगी अस्थायी रोक को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कंपनी से जल्द जवाब देने को कहा गया है। आईआईटी मद्रास के निदेशक को लेकर हुई टिप्पणियों के विरोध में 200 से अधिक शिक्षाविदों ने बयान जारी किया है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। वैश्विक बाजारों के मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों की नजर अब आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
देश भर के स्कूलों के लिए आज की नई करंट अफेयर सूची जारी कर दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और आर्थिक जगत की प्रमुख खबरों को शामिल किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा, कृषि, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम विधेयकों पर चर्चा जारी है। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पारित कराने की तैयारी में है। देश भर में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। कई राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनसभाएं, विरोध प्रदर्शन और संगठनात्मक बैठकें आयोजित की। आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।